अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियो क्या है? कोई भी ऐसा एम्ब्रियो जो सोमेटिक सेल से बने, इसे कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक सेल क्या होता है कि कोई भी सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उस सेल को क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल कहते हैं। और जो एम्ब्रियो सोमेटिक सेल से बनेगा, उस एम्ब्रियो को कहेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो। जबकि सोमेटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को कहेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियो को हम एम्ब्रॉइड्स भी कहते हैं। फिर आगे इसकी टाइप्स देखते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एक होती है इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि सोमेटिक सेल डायरेक्टली सोमेटिक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, किसी किस्म के कोई केलस की फॉर्मेशन नहीं होती। इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ये होता है कि सोमेटिक सेल है वो डिवाइड करके पहले केलस बनाता है, और केलस फिर ऑर्गेनाइज होकर क्या है? सोमेटिक एम्ब्रियो बनाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ केलस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ केलस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद फिर देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। स्टेजेस इसकी तीन होती हैं। पहली इंडक्शन, दूसरी मैच्योरेशन, तीसरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्शन क्या है। इंडक्शन में क्या होता है? इस इंडक्शन स्टेज पर हम न्यूट्रल मीडियम में क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली 2,4-D ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो सोमेटिक एम्ब्रियो क्या है? प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और डिवाइड करके क्या है? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है। इस ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक कलम्प्स। एम्ब्रियोनिक कलम्प्स। इस ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक कलम्प्स। और फिर एम्ब्रियोनिक कलम्प्स क्या है? इमेच्योर एम्ब्रियो यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर मैच्योरेशन स्टेज स्टार्ट होती है। मैच्योरेशन स्टेज में इमेच्योर एम्ब्रियो यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इमेच्योर एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में तब्दील होने के लिए बहुत से स्टेजेस से गुजरता है, और वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या है? हार्ट शेप एम्ब्रियो में तब्दील होता है। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो टर्बिडो शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। फिर टर्बिडो शेप एम्ब्रियो क्या है? बाइपोलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। यही बाइपोलर एम्ब्रियो क्या है? मैच्योर एम्ब्रियो है। ये जो मैच्योरेशन स्टेज है, ये एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्ब्रियो मैच्योरेशन स्टेज से गुजरता है तो वो जर्मिनेट कर सकता है। अगर कोई एम्ब्रियो मैच्योरेशन से नहीं गुजरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकेगा, वो एम्ब्रियो प्लांट में तब्दील नहीं हो सकेगा। जब कोई एम्ब्रियो मैच्योरेशन स्टेज से गुजरता है तो उसमें बहुत से बायोकेमिकल सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं, और यही बायोकेमिकल सब्सटेंस उस एम्ब्रियो को क्या है? डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। डेसिकेशन टॉलरेंस डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। और जो एम्ब्रियो मैच्योरेशन स्टेज से नहीं गुजरता उसमें ये सर्टेन बायोकेमिकल सब्सटेंस क्या है? एक्युमुलेट नहीं होते, और वो डेसिकेशन टॉलरेंस भी नहीं गेन कर पाते। जैसा कि सीड एम्ब्रियो मैच्योरेशन स्टेज से गुजर सकता है, इसलिए उनमें क्या है? डेसिकेशन टॉलरेंस होती है, क्योंकि जब वो मैच्योरेशन स्टेज से गुजरेगा तो उसमें सर्टेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे केमिकल एक्युमुलेट हो जाएंगे, जो इसे क्या है? डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या है? जर्मिनेट कर जाएगा। जबकि जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है
उनमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि वो कम जर्मिनेट कर सकते हैं, वो कम प्लांट में तब्दील हो सकते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनमें डेसिकेशन टॉलरेंस नहीं होती। सोमेटिक एम्ब्रियो में डेसिकेशन टॉलरेंस क्यों नहीं होती? वजह यह है कि वो मैच्योरेशन स्टेज से नहीं गुजर सकते। जब वो मैच्योरेशन स्टेज से नहीं गुजरेंगे तो उनमें सर्टेन बायोकेमिकल सब्सटेंस एक्युमुलेट नहीं होंगे। जब वो सब्सटेंस एक्युमुलेट नहीं होंगे तो डेसिकेशन टॉलरेंस नहीं होगी और वो जर्मिनेट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद फिर थर्ड स्टेज है कन्वर्जन। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की थर्ड स्टेज कन्वर्जन है। इस स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है, इस कन्वर्जन में एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो प्लांटलेट में जर्मिनेट कर जाता है, एम्ब्रियो प्लांटलेट बना देगा, प्लांटलेट्स। तो ये थी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेजेस। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं प्रोटोकॉल ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है। 0.5 टू 1 सेंटीमीटर हम लीफ या रूट का सेगमेंट लेंगे और उसको क्या है सॉलिड मीडियम में डाल देंगे, MS सॉलिड मीडियम। MS सॉलिड मीडियम में क्या है 2% सक्रोज होगा और 2% सक्रोज डालेंगे। इसी तरह 0.1 मिलीग्राम पर लीटर 2,4-D ऑक्सीजन हार्मोन MS सॉलिड मीडियम में डालेंगे और इस न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या है डार्कनेस में इंक्यूबेट कर देंगे। जब इस न्यूट्रिएंट मीडियम को डार्कनेस में इंक्यूबेट करेंगे तो इससे क्या है केलस बन जाएगा। हम केलस को आफ्टर 3 to 4 वीक्स क्या है लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। जब केलस को लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे क्या है सेल सस्पेंशन हमें हासिल हो जाएगा और इस सेल सस्पेंशन को हम हार्मोन फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, स्पेशली 2,4-D हार्मोन फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम इस सेल सस्पेंशन को हार्मोन फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स इस सेल सस्पेंशन से बहुत सारे एम्ब्रियो बनना, सोमेटिक एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कि कौन से फैक्टर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्स प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस शो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वह बिल्कुल सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस शो नहीं करते। जैसे कि कैरेट है, कैरेट की कंडीशन में जितने कैरेट का हर पार्ट क्या है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस शो कर सकता है, जबकि सीरियल और लेग्यूम पुअर रिस्पांस देते हैं रिगार्डिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन, अगर जैसे कि ऑक्सीजन और साइटोकिनिन, अगर हम ये न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन और साइटोकिनिन डालें तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगी इन्हेंस होगी, यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो का बनना क्या इन्हेंस हो जाएगा। इन 1971 वेदरल ने यह कहा कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन की प्रोवाइड करते रहें तो न्यूट्रिएंट मीडियम में इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाएगी, जो क्या है सोमेटिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को सुप्रेस कर देगी। यानी कि ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की मौजूदगी में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस तो होती है, यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो बन तो जाते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो सकते अगर इनकी कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करते रहें। वो मैच्योर तब होंगे जब ऑक्सीजन और साइटोकिनिन क्या हो, ऑक्सीजन जब न्यूट्रिएंट मीडियम ऑक्सीजन और साइटोकिनिन फ्री हो, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन और साइटोकिनिन ना हो तब सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होंगे मैच्योर होंगे। इसके बाद है नाइट्रोजन सोर्स। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्हेंस होगी। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी हो सकती है, जैसे कि अमोनियम और अमाइंस। अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी हो सकती है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। फिर यह भी देखा गया है कि अगर सोमेटिक सेल को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाए, इलेक्ट्रिकल शॉक दी जाए तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्हेंस हो जाती है। टोबैको प्लांट को 0.02 वोल्ट DC करंट जब प्रोवाइड किया गया तो देखा गया कि उसमें सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हुई इन्हेंस हुई। दरअसल सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन्हेंस क्यों हुई, क्योंकि जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल की ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से सेल की पोलैरिटी में भी चेंजेस आती हैं और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है इन्हेंस होती है।